की प्रेज द लॉर्ड अगेन। आपको हम स्वागत करते हैं लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना में जाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। अगर हमारे ज़िंदगी में आंधियाँ आए, तूफान आए, हमारे जीवन में परेशानियाँ आए, इस देश में संकट आए, तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक ही हमारा सहारा है जो हमें हर मुसीबतों से और हर परेशानियों से छुटकारा दे सकता है। वही है केवल एक ही यीशु मसीह, एक ही यीशु नासरी। थैंक यू जीसस। इसलिए हमको हर एक समय, हर एक पल उसको देना चाहिए, गिन गिन के उसकी स्तुति करना चाहिए। लेट्स सिंग दैट सॉन्ग एंड ग्लोरी टू द लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। एक साथ मिलके गिन गिन के, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Come on! अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी में फिक्र। We'll sing that. Come on, मेरे साथ गाइए। आंधियां बन के आए जिंदगी में फिक्र। ओ आंधियां बन के आए जिंदगी में फिक्र। कौन है तेरा केवलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Lord Jesus Christ. और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। This is the day that the Lord has made, and we shall be rejoicing in it because He has desired us to rejoice in it. और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, और आज के दिन में हम आनंदित मगन मनाएंगे, क्योंकि उसने ये निर्णय को लिया है ताकि हम आनंदित हो। His grace, His mercies are brand new every day in our life. और उसकी कृपा और उसकी अनुग्रह हर एक दिन हमारे लिए नई है। His grace is unexpected and His mercies are
beyond our imagination. और हमारे कल्पना से भी बाहर उसकी कृपा और उसकी अनुग्रह है। Hallelujah. We Hallelujah. praise God that we are alive today. और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। We are living in the situation of a pandemic. और एक महामारी की परिस्थिति में आज हम जी रहे We are हैं। living in the situation where things are happening not according to what we imagined or we thought about. और जैसे हम सोचे हैं, जैसे हम परिकल्पना की है, वैसे आज की जो चीज घट रही है वो वैसे नहीं घट रही है। Many people are dying. और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। Still we are alive and we praise God for that. और फिर भी हम जिंदा हैं, जीवित हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। We are seeing God's purpose and His will in our life every day. और हर एक दिन परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हम देख रहे हैं। It might not what we have thought about, but it is what He has planned. ले हो सकता है जो जैसे सोचते हैं वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन ये उसकी योजना है। Hallelujah. हालेलुया। This is the day that we will be talking about God's expectation from us and for our life. और आज के दिन में हम इस बात के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर क्या अपेक्षा हमारी जिंदगी से रखता है। Recently, we are doing a study from in our personal devotion. I am doing a study from the book of Isaiah. और आज के दिनों में मैं अपने व्यक्तिगत वचन अध्ययन में मैं यशायाह के किताब को पढ़ रहा हूँ। He is the first major prophet that we see in the Bible. और ये है वो बड़ा भविष्यद्वक्ता जिसको हम बाइबल में पहली बार He देखते हैं। spoke in the time of Uzziah. He spoke in the time of other kings, Hezekiah. He spoke in the time of many other kings that I can name you. There was like Jotham, Uzziah, Ahaz, Hezekiah. These were the kings where he spoke to. और उस समय जब उसिया और हिजकिय्याह और उज्जियाह ये लोग राजा हुआ करते थे, उस वक्त ये कहा करता था। He is the son of Amos. और ये आमोस का पुत्र था। And he spoke more about the God's judgment and restoration. और ये परमेश्वर की विचार के बारे में और पुनर्स्थापना के बारे में हमेशा कहा करता था। He doesn't speak about the judgment. He also speaks about God's restoration. और बस वो विचार के बारे में, परमेश्वर का विचार के बारे में बस कहता नहीं था, लेकिन वो पुनर्स्थापना जो परमेश्वर का था उसको भी कहता था। And if you are anyhow connected and if you are fond of the Old Testament, you will see that Israelites were not easy people. They were difficult people. अगर आप पुराने नियम के साथ अगर आपका संपर्क है, आप अगर इसको पढ़ना पसंद करते हैं तो आप देखोगे कि इस्राएल लोग इतना सरल नहीं थे, वो बहुत कठिन थे। They were time and again they were disobedient. Time and again they were hurt God. और बहुत बार परमेश्वर को उन्होंने घात पहुंचाया, बहुत बार परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बने। But still God's love never ended for His people. लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्यार जो था वो कभी ना खत्म होने वाला प्यार था। God always had a plan to restore them. और परमेश्वर के पास हमेशा एक योजना हुआ करता था ताकि उनको वो हमेशा फिर से बनाए, Because they are His क्योंकि वो लोग परमेश्वर के हैं and He loves them. और परमेश्वर उनसे प्यार करता था। Did He punish them? क्या परमेश्वर ने उनको दंड दिया? Yes, He punished them. हाँ, उनको दंड दिया, But He also protected them. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। He did everything to bring them back to what He always imagined for them. और हमेशा परमेश्वर ने जो सोचा क्या करता था वो हमेशा उनको फिर से वहीं से अपने तरफ लाया करता था। Today we are talking about God's expectation. और आज हम बात करेंगे परमेश्वर की उम्मीद, परमेश्वर की जो अपेक्षा रहता है हमारे लिए। First question that comes into our mind is, does God expect anything from us? और जो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि परमेश्वर कुछ उम्मीद या कुछ आशा रखता है क्या हमसे? Yes, He does. हाँ, वो रखता है। He does expect good and best thing from your life. और परमेश्वर हमसे अच्छा और बेहतर चीज का उम्मीद और आशा रखता है। Then you will ask that if God expects something from my life, why am I in a situation where I didn't want it to be? और हम ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमसे उम्मीद और आशा रखता है तो हम क्यों इस तरह की परिस्थिति में आ गए हैं।
My friends, every situation that you go through, everything that you go through has a plan and a purpose in your life. और जो चीज होकर आप गुजरते हो, जिस परिस्थिति होकर आप गुजरते हो, तो ये परमेश्वर का योजना हमेशा रहता है। Nothing in your life happens without a purpose. और आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं घटेगा बिना उद्देश्य के। We are talking today about God's expectation. और आज जो हम आपसे बात करेंगे परमेश्वर की जो आशा अपेक्षा के So बारे में। let's turn our Bible into Isaiah chapter 5. आइए हम अपने बाइबल को खोलते हैं, यशायाह उसके 5 अध्याय को देखते हैं। It says a love song about His people. और ये एक प्रेम की गीत है परमेश्वर के जन के लिए। He is wanting to tell them a story. He is wanting to tell them a poem, a song where he wants to make them understand what his expectation are from his people. और परमेश्वर यहाँ पे ये चाहत रख रहा है कि उनको वो ये गाने के जरिए उनको उसकी इच्छा उनको बता सके। Here he is talking about a vineyard. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर दाख के बारी के बारे में कह रहा So है। what happens? Let's read chapter 5 verse 1. और आइए हम 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं। I will sing to my love a song to my lover about his vineyard. My love had a vineyard on a fertile hill. आइए हम 5 अध्याय उसके 1 आयत को पढ़ते हैं। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। My friends, he's talking about a vineyard here. और मेरे मित्रों यहाँ पे परमेश्वर एक दाख के बारी के विषय में कह रहा है। Now understand that the vineyard is the Israel. और आप ये समझिए कि जो ये दाख बारी है ये इस्राएल के लोग हैं। And he is expecting from that vineyard. और यहाँ पे परमेश्वर उनसे कुछ उम्मीद रख रहा है, इस्राएल से कुछ उम्मीद रख रहा है। So what he does is he plants a vineyard in a very fertile land, it says. और यहाँ पे बाइबल ये कहती है कि एक उपजाऊ जगह में यहाँ पे वो दाख की वृक्ष लगाया गया है। A fertile land. एक उपजाऊ जमीन। My friends, to call a land fertile, it has to be cultivated before that. और जिस जमीन को उपजाऊ कहा जाता है, जो उसके पहले वहाँ पे वो फसल कटा जाता है। We have tested this land, and that's why we can call this as a fertile land, because this land has produced many good fruits. और हमने इसको परीक्षा किया है और देखा है कि पहले से देखा है, इसलिए हम उसको एक अच्छे या उपजाऊ जमीन कहते हैं। My friends, God provides you the best place that you are right now. और मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको एक उत्तम जगह जमीन दे रखा है जहाँ पे आज आप हो। You have been placed in the best fertile land that you can ever imagine. और आपको परमेश्वर ने एक ऐसे उपजाऊ जमीन पे रखा है जिसके कल्पना भी आप नहीं कर God सकते। has not displaced you in some places. God has placed you in the right place, my friend. आपको परमेश्वर ने कहीं से कहीं दूसरे ऐसे जगह पे नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक अच्छे जगह में The रखा है। situation, the place where you are right now is the fertile land that God has placed you in. और जो परिस्थिति और जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस उपजाऊ जमीन पे आप रह रहे हो, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक अच्छी जमीन है। Hallelujah. Hallelujah. You are not in the wrong place, my friends. और आप गलत जगह पे नहीं हो, You are in the right place. आप सही जगह पे हो And you are in the right time. और आप एक सही समय में हो। You might think that I am in the wrong place. I should not be here. If I was in a city, if I was in a different country, I would do something differently. You would think that, but God has placed you in the right place and the right time. आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत जगह पे हूँ, अगर मैं शहर में होता तो अच्छा होता, मैं अगर कहीं दूसरे जगह में होता तो अच्छा होता, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने योजना के हिसाब से आपको सही जगह रखा You है। are the vineyard that has been planted in the fertile hill. और आप वो दाख वृक्ष हो जहाँ आपको एक अच्छे जगह पे उपजाऊ जमीन पे रखा गया है। Then what he says in verse 2, he says he built a hedge around it. He removed the stone and planted a vine. He built a tower in the middle of it and constructed a wine press. He waited to produce
He waited for it to produce edible grapes. और यहाँ पे 2 आयत में ऐसा लिखा गया है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। My friends, what he does first, first God, we are not right now we have not come to God's expectation. What God does in our life, we are talking about that. First, He provides you the best place that you can ever live in. और यहाँ पे हम परमेश्वर की जो आशा हमारे ऊपर है उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको एक उपजाऊ जमीन पे रखा। He first provided you the best place. और आपको उसने एक उत्तम जगह प्रावधान किया। Now he built a hedge, he removed the stone, he built a tower also. That means he protected you. He wants to provide protection to you. और पहले उसने मिट्टी को खोदा, पत्थर को बीनकर अलगाव किया, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने एक गुम्बट को बनाया। First place, पहले स्थान है, then protection, और फिर सुरक्षा है, then provision. और उसके बाद प्रावधान है। My friends, 3 things God provides us. और मेरे मित्रों, परमेश्वर ने 3 चीजों का प्रावधान किया। In your life, He has provided you the best place that you can ever be in. और आप जहाँ पहले कभी नहीं हुआ करते थे, परमेश्वर ने एक उत्तम जगह आपको प्रावधान किया। Then God has already provided the protection that you need from the devil. और परमेश्वर ने उसके बाद आपको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा प्रदान किया ताकि आप शैतान से सुरक्षित हो सके। And then God will provide you the provision for you to whatever provision you need, God will provide you that. और परमेश्वर ने उसके बाद प्रावधान को दिया ताकि आप जो चाहे, जो आपकी मांग है वो आपको मिले। My friends, you are not in the wrong place. और मेरे मित्रों, आप कहीं भी आप गलत जगह पे नहीं हो। You should not feel that you are not protected, because you are protected. लेकिन आपको ये सोचना नहीं है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित हो। You should not be worried about where your provision will come from, because God is going to provide all your need. आपको आपके प्रावधान के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर प्रावधान देगा। So after doing all these things in your life, what does God expect from your life? और ये सारे चीज करने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी उम्मीदें आशा को रखता है? What does God expect from your life? परमेश्वर कौन सा ऐसा उम्मीद और आशा को रखता है आपकी जिंदगी First से? expectation we read here in verse 2. और जो पहला उम्मीद और आशा जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में रखता है, हम 2 आयत में पढ़ चुके हैं। He said he waited for it to produce edible grapes, but it produced sour one instead. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इंतजार किया एक अच्छे दाख उत्पन्न होने के लिए, लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है कि निकम्मी दाखें आई। The first expectation from God for your life is that you should produce fruit. और पहला जो उम्मीद और आशा परमेश्वर आपकी जिंदगी में रखता है कि आप नए फल को उत्पन्न करें। This is not from this verse only. If you go back to the book of Genesis, God told Adam and Eve to be fruitful and multiply. और बस इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है। अगर आप पीछे चले जाते हो और पहले किताब को देखते हो पुराने नियम का, तो वहाँ पे परमेश्वर ने आदम और ईव से भी ये आशा रखा कि वो फल को लाएं और ज्यादा बढ़े। So what do I mean? From the beginning, from the creation itself, God's expectation from your life is you should be fruitful. और पहले से परमेश्वर जगत के प्रारंभ से परमेश्वर ये चाहता है कि आप फल को लाएं। The first thing is he was waiting for it to produce edible grapes. God was waiting for its production. और परमेश्वर यहाँ पे इंतजार कर रहा है उस उत्पन्न के विषय को लेकर। He is waiting for you to grow. और परमेश्वर इंतजार कर रहा है ताकि आप बढ़ें। He has provided everything that you need. और जिस चीज की जरूरत थी आपको, परमेश्वर ने उस चीज सारे चीजों का He has प्रावधान किया। provided the best place.
परमेश्वर ने उत्तम स्थान का प्रावधान He has किया provided you all the protection that you need. और जितना आपको सुरक्षित रहना होगा वो सारे चीजों का प्रावधान He has किया provided all the provision that you need. और जितना प्रावधान की जरूरत है आपको परमेश्वर ने वो सारे प्रावधान What do किया you need to do now? You need to grow. और आपको अभी क्या करना है आपको बस आगे बढ़ना You है need to bear fruits now. और आपको फल फलना है That's why in the book of Matthew it says that in the end days God will see the fruit and judge its people. और यहाँ पे हम जब देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार में तो परमेश्वर ये चाहता है कि वो आप फल फलें अगर उस फल के जरिए आपका हिसाब लिया He जाएगा also tells how you will recognize that this is a man of God or not. You will know him by its fruit, it और says. यहाँ पे ये भी कहता है कि कैसे आप परमेश्वर के जड़ को पहचान पाओगे उसके फल के जरिए आप पहचान You पाओगे know the story when people come and say, Lord, we cast demons out in your name, we raised people from the dead in your name, we did so many miracles, we did so many things for you, but Jesus will tell, I don't know you. और बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि आप बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि मैंने आपके नाम से भूत को भगाया मैंने आपके नाम से बहुत भविष्यवाणी की लेकिन परमेश्वर उस वक्त कहेगा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ My friends, it is not about just having that tree, it is about bearing fruits, my friends. और मेरे मित्रों ये बस ये नहीं कि आपको वो वृक्ष या वो पेड़ मिल जाए लेकिन उस पेड़ में फल भी फलना है My friends, again and again and again you will see this kind of parables in the Bible that God is talking about the tree and the fruit. He also tells that whichever tree will not bear fruit will be cut off. और आपने ये कहानी भी एक दृष्टांत भी देखा है कि एक पेड़ और एक फल के बारे में लिखा है अगर वो पेड़ फल नहीं लाता है तो उस पेड़ को काटा दिया जाएगा My friend, it also tells that if it doesn't bear fruit, it will be thrown into the fire. और यहाँ पे ऐसा भी लिखा है अगर पेड़ फल को नहीं लाता तो उस पेड़ को काट दिया जाएगा और अग्नि में दग्ध किया जाएगा What do I mean here? What's God's expectation from your life here? God's expectation is not just for you to grow, but for you to also bear fruits. और परमेश्वर यहाँ पे कौन सी उम्मीद और आशा को रखता है परमेश्वर ये नहीं चाहता कि बस आप बढ़े लेकिन आप में वो फल को भी लाना होगा My friends, just growing is not enough. Bearing fruit is what is necessary. और बस बढ़ना काफी नहीं है लेकिन वो बहुत आवश्यक विषय ये है कि हमारे पेड़ में वो फल भी लाए How many fruit of the Spirit do you have in your life और today? आप में वो आत्मा का फल कितने हैं My friends, here what he says, he is not just talking right now, he is not just talking about growing, he is not just talking about bearing fruit, but he is talking about bearing eatable fruits. और यहाँ पे बस परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप बढ़ो यहाँ पे परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप बस फल को फलो लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि जो खाने लायक फल है उसको लाओ This is another level that God is expecting from us. और ये जो दूसरा स्तर है जो परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है God has invested a lot in your life. और परमेश्वर ने आप में बहुत बिताया है You cannot blame on his expectations. और उसके उम्मीद को आप कभी भी निंदा नहीं कर सकते You cannot say that I didn't have this, I did not have this. God has provided everything that you need. और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास वो नहीं था मेरे पास ये नहीं है लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजों का प्रावधान किया है Now you have to produce edible grapes, my friends. और आपको अभी वो जो खाने लायक दाग है उसको उत्पन्न करना I है have told 3 things that God expects from us. और मैंने आपको 3 चीजें कही है जो परमेश्वर 3 चीज की उम्मीद रखता First, है He wants you to grow nicely. और परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे से बढ़ें Then He wants you to bear fruits. और परमेश्वर उसके बाद चाहता है कि आप फल को लाएं Now the third thing that God wants from your life is that you should produce that fruit that can be edible. और परमेश्वर यहाँ पे 3 जो बहुत आवश्यक विषय है जो आखिरी क्या परमेश्वर चाहता है कि आप खाने लायक उस फल को लाएं The saddest part here it says that it produced sour ones instead. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दुखद विषय ये है कि ये जो पेड़ है वो निकम्मी दाख को लाया Produce sour fruit. निकम्मी फल को लाया It cannot be eaten. और ये खाने लायक नहीं हो सकता God did everything that He can, और परमेश्वर ने सारे चीज किया जितना हो सकता but still
लेकिन फिर भी we are not producing what God wants from our life. लेकिन हम उस चीज को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता है। Are you in the wrong place? क्या आप गलत जगह पे हो? No, you are in the right place. नहीं, आप सही जगह पे हो। Are you not protected? क्या आप सुरक्षित नहीं हो? No, there is a wall around you. You have been protected. और आपके चारों तरफ एक दीवार है, आप सुरक्षित हो। Are you not given proper provision? Are you not provided with water? Are you not provided with the proper sunlight or anything? No, you have been provided with every provision that you need. क्या आपको आपके प्रावधान नहीं दिया जा रहा है? क्या आपको सूरज की किरण नहीं मिल रही? नहीं, आपको सारे चीज दिया जा रहा है। But still, लेकिन फिर भी you are producing the wrong fruit. फिर भी आप गलत फल को उत्पन्न कर रहे हो। My friends, this is not what God expects from your life. और मेरे मित्रों, परमेश्वर जो उम्मीद रखता है ये वो चीज नहीं है। There will be many reasons we can find out why these grapes were sour. और यहाँ पे बहुत कारण होगा कि क्यों ये पेड़, ये डाक पेड़ निकम्मी फल को ला रहा है। But the main thing is God did everything that He can, so you will produce the right fruit. लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजों का प्रावधान किया ताकि आप अच्छे फल को उत्पन्न करें। Still, लेकिन फिर भी you are stubborn. लेकिन फिर भी आप दृढ़ मन हो। Sometimes it will feel that God invested in the wrong people. और कभी कभार यह होता है कि परमेश्वर गलत लोगों के ऊपर अपना वो समय को या कुछ वो इन्वेस्ट किया है। He didn't invest on the wrong people, my friends. और मेरे मित्रों, वो गलत लोगों के ऊपर वो अपना चीज इन्वेस्ट नहीं करता, My friend, He invested on the right people. और वो सही लोगों को इस्तेमाल करता है। But the right people are not able to produce right fruits. लेकिन वो सही लोग योग्य नहीं है सही फल को उत्पन्न करने के लिए। Why? क्यों? Because they don't want to. क्योंकि वो नहीं चाहते। My friends, it's about you bearing fruits. और मेरे मित्रों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप फल को लाएं। My friends, it is God's will that you will produce edible fruits, my friends. और ये परमेश्वर की इच्छा है ताकि आप वो खाने लायक फल को उत्पन्न In करें। verse 4, if you read, he says that what more can I do for my vineyard beyond what I have already done? और 4 आयत में ऐसा लिखा है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। My friends, God did everything in your life. और मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में सारे वो चीज को किया। It's time for you to fulfill God's expectation from your life. और ये सही समय है कि आप परमेश्वर की जो उम्मीद और आशा है उसको पूरा करें। My friends, sometimes God expects from our life that we will do what He desires. और कभी कभार ये होता है कि परमेश्वर जो चाहता है, जो इच्छाएं रखता है, उसको हम करें। And if we don't fulfill His desire, it hurts Him because He has invested so much in us. और जब वो चीज हम जो उम्मीद परमेश्वर हमसे रखता है और हमको इस्तेमाल करता है, जो अगर हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर को बहुत चोट पहुंचता है। First you need to do is you need to understand what God is expecting from your life. और आपको ये समझना होगा और आपको ये पहले करना होगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। My friends, when God is willing something from your life, He will speak to you in many ways. और जब परमेश्वर कुछ चाहत रखता है आपकी जिंदगी से करने के लिए, तो वो परमेश्वर बहुत तरीके से आपसे बात He करेगा। will talk to you through His servants. और परमेश्वर आपको अपने दासों के जरिए बात करेगा। He will talk to you through the Word of God. और वो आपको ये वचन के जरिए बात करेगा। He will even talk to you through visions and dreams. और आपको परमेश्वर दर्शन और सपन के जरिए ये बात करेगा। It depends on you that if you are going to fulfill His desire or not. और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके इच्छा को, उम्मीद को पालते हो या My नहीं। friends, if you read down
the line in that chapter, you will see that now he will inform about the vineyard, that he will stop everything he has done for them. और अगर आप नीचे के आयत को पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो दाग के बारे है वो सारे चीज को ये बंद कर रहा है. He says that I will remove the hedges, turn down its pasture, I will break its walls so animal can come and graze there. और यहाँ पे लिखा है verse 5. और 5 आयत में ऐसा लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूँगा. मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चटकी जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए. My friends, he will now, he is, because he expected and people didn't provide, he is removing every blessing that they had in their life. और जो परमेश्वर ने जिस आशा को रखा था, अगर यहाँ पे वो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर जो आशीष को दिया था अभी वो आशीष को हटा रहा है. Sometimes you will find yourself in situations like this. और कभी कभार आप भी इस परिस्थिति आपकी जिंदगी में पा सकते You हो. will feel that why God has abandoned you. और आपको ऐसा महसूस होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों त्याग दिया. The thing is, you need to review yourself that where did you fail in fulfilling God's desire. और आपको फिर से आपको खुद को देखना है कि कहाँ पे आपने परमेश्वर की जो इच्छा को पूरा नहीं किया. My friends, before it is too late. और मेरे मित्रों, देरी होने से पहले, before your walls are taken down, और आपके जो दीवार है उसको हटाने से पहले, before your protection, your provision is taken out, turn back to God. और आपकी सुरक्षा, आपके प्रावधान को हटाने से पहले आपको करना है. Fulfill God's desire in your life. आपको निर्णय को लेना है कि परमेश्वर की जो इच्छा है, उम्मीद है, उसको पूरा करें. First, you need to know what's God's desire in your life. और पहले आपको जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में क्या Then है. you can fulfill His desires. तब जाकर आप उसकी इच्छाओं को पूरा कर My सकते हो. friends, what He needs from you today is that you will produce the best fruits that He can ever have. और मेरे मित्रों, परमेश्वर जो उम्मीद और आशा को रखता है वो ये है कि आप आपके पेड़ में फल को लाए, जो परमेश्वर आपके ऊपर आशा रखता है. My friends, He wants you to have the best in your life. और परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में उत्तम चीज को आए. Not just for yourself, but for Him as well. केवल आपके लिए नहीं, लेकिन उसके लिए भी. My friends, and He wants to bless you in abundance. और परमेश्वर, मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आपको बहुतायत की आशीष दे. And when we do what God expects from us, और जब परमेश्वर हम हमारे ऊपर कुछ आशा को रखता है और हम उसको करते हैं. in chapter 4 verse 2 it says like this. और यशायाह 4 उसका 2 आयत ऐसी कहती है, At that time the crop given by the Lord will bring admiration and honor. The produce of the land will be a source of pride and delight, and those who remain in Israel. और 2 आयत ऐसी कहती है, उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी. My friends, He says it will be a source of pride and delight for Him. और यहाँ पे परमेश्वर ये कहता है अपने वचन के जरिए कि भूषण और महिमा ठहरेगी. My friends, when we fulfill the desire, the expectation of God from in our life and from our life, it becomes a source of pride and delight for the kingdom of God. और मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर की उम्मीद और आशा को पूरा करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया कि परमेश्वर भूषण और महिमा को लाएगा. It depends on you what you want to become. You want to become a thing of a shame, or you want to become a thing of pride in God's kingdom. और परमेश्वर के राज में आप एक भूषण को बनना चाहते हो या एक गलत आदमी बनना चाहते हो. My friends, that decision is fully yours. और जो निर्णय है वो आपकी पूरी तरह आपके है. You can become a thing that God will be proud about and will delight on. और आप ऐसे बन सकते हो जिसके लिए परमेश्वर महिमा और भूषण महसूस You करें. can bring Him happiness.
आप उसके लिए खुशी को ला सकते हो। You can bring him sorrow where he will tell, I will break down all the walls. और हो सकता है कि आप उसके लिए दुख को लाए जहाँ पे वो कह सकता है कि वो सारे चीज को तोड़ डालना। Now when you didn't fulfill God's expectation, he said that I will pull down the walls, I will take down all the provision, everything. But what if you provided, what if you fulfill God's expectation, what can happen in your life? अगर आप परमेश्वर की उस आशा को और उम्मीद को नहीं करते हो तो वो सारे चीजों को तोड़ ताड़ उखाड़ डालेगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर की उम्मीद और आशा को पूरा करते हो तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा आपके लिए। He will do like this in chapter 4 verse 3. He says, and those who remain in Zion, those who are left in Jerusalem, they will be called holy. और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे, पूरा करोगे तो 3 आयत में ऐसा लिखा है, 4 अध्याय के 3 आयत में ऐसा लिखा है, और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। And it says in the last line, it says, and all in Jerusalem who are destined to live, you will be destined to live, my friends. और यहाँ पे आखिरी के पद में ऐसा लिखा है, अर्थात यरूशलेम में जितने के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। They will be destined to live. और वो जीवित रहेंगे। My friends, no animal, nothing will come and harm you because you are destined to live. और कोई पशु या कोई जंतु आपको आके खत्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपको जीना है। My friends, life will be your blessing. और मेरे मित्रों, जिंदगी आपके लिए आशीष बनेगा। My friends, he will provide everything that you need. और मेरे मित्रों, आपको सारे चीजों का प्रावधान किया जाएगा जिसकी जरूरत में आप हो। He says he will provide flames of fire by the night. He will provide cloud by the day, so you will not have any problems. और यहाँ पे 5 आयत में लिखा है, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक-एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तारे, धुएं का बादल और रात के धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। My friends, in chapter 5 verse 6 it says he will stop the cloud to rain. और 5 आयत के जब 5 अध्याय के 6 आयत को पढ़ते हैं, मैं उसी तो आखिरी के पन्ने को अगर पढ़ते हैं, उसमें भांति भांति की कटीले पेड़ उगेंगे, मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। He says he will stop the rain. और यहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि मैं बारिश को रोक दूंगा। Why? Because it didn't produce what he wanted. क्योंकि ये जो परमेश्वर चाहता है उसको ये उत्पन्न नहीं कर रहा But है। in chapter 4 verse 6, जब हम 4 अध्याय के 6 आयत को देखते हैं, it says he will provide heavy downpour. और यहाँ पे लिखा है कि वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। He says heavy rainfall. और यहाँ पे कह रहा है कि बहुत बड़ी बारिश होगा। My friends, you can see the difference here. और आप यहाँ पे भिन्नता को देख रहे हैं। The one who fulfills God's expectation will have plenty and plenty and plenty. और यहाँ पे आप 2 चीज को देख रहे हो, जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है उसकी जिंदगी में बहुत 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 आशीष आएंगे। But when you don't produce what God wants from your life, और अगर आप परमेश्वर की इच्छा जो होता है उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हो, have dryness in your life. आपकी जिंदगी में सूखापन आ जाएगा। Sometimes it's not necessary that because you did something wrong, you have a dry period in your life. और कभी कभार ये अति आवश्यक नहीं होता कि आपने कुछ गलत काम कर दिया इसलिए आपकी जिंदगी में वो सूखापन आ गया। Sometimes it is about the discipline that God wants you to go through. और कभी कभार ये होता है कि परमेश्वर की ये अनुशासन होता है कि आप उससे होकर गुजरे। Sometimes it is the test that you have to give to go to the next level. और आपको दूसरे स्तर में जाने के लिए कभी कभार ये होता है कि आपको इसी तरह से होकर जाना होगा। Sometimes it can be because you didn't fulfill God's expectation. और कभी कभार ये इसलिए होता है क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा So नहीं my किया। friends, if you are ready to fulfill God's expectation today, you should be ready for a heavy downpour in your life from the heavens.
और अगर आपको परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको तैयार रहना होगा उस भारी बारिश के लिए। My friends, He will open the floodgates of heaven and release blessing over your life when you fulfill His expectations. और मेरे मित्रों, परमेश्वर उस स्वर्ग के द्वार को खोलेगा ताकि आप उस स्वर्ग के द्वार से जो बारिश के आशीष आएंगे उसको ग्रहण कर सके। Friends, it's time for you to grow. और मेरे मित्रों, ये सही समय है आपको बढ़ने के लिए। My friends, it's time for you to bear fruits. और मेरे मित्रों, ये सही समय है आपको फल फलने के लिए। Not just fruit, but best fruits. और ये बस फल नहीं है, ये उत्तम फल भी है। A fruit that God will be proud and God will delight on. और परमेश्वर जिसके लिए महिमा महसूस करेगा, जिसके लिए भूषण महसूस करेगा, My उस friends, फल को बारे में। a fruit that God can share with all and say, this is mine. और ये ऐसा फल होगा कि ताकि परमेश्वर सबके साथ बांटे और कहे कि ये मेरा फल है। He can say that this is from my vineyard. और ये परमेश्वर ये कह सके कि ये मेरे दाख बारी से हैं। See how beautiful this is. और ये देखें कि ये कितना सुंदर है। See and eat and taste how good it is. और आप देखें उसको चाख के देखें कि कितना उत्तम है ये। My friends, God wants you to be proud on you, my friends. और ये ऐसा होना चाहिए कि मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके ऊपर गर्व करे। My friends, He should delight in you. और परमेश्वर आपके ऊपर भूषण करता My है। friends, so start living a life that will delight the Lord. और एक ऐसा जिंदगी को जिए ताकि वो जिंदगी परमेश्वर को आनंदित करे। My friends, start living a life where He can be proud to say that this is mine. और ऐसे एक जिंदगी को जिए ताकि परमेश्वर गर्व करके कहे कि ये जो है वो मेरे हैं। This is mine. और ये मेरा है। Hallelujah. You Hallelujah. are God's and God is yours. और आप परमेश्वर के हो और परमेश्वर आपके हैं। And because He says whatever is mine is yours, you will be the best version of yourself. और अगर परमेश्वर ये कहता है कि जितना कुछ है वो मेरा है और आप अगर परमेश्वर के जितना कुछ है वो आपका है तो आप एक अच्छे हो। My friends, you are the best version of yourself. और आप खुद के लिए एक अच्छे व्यक्ति हो। My friend, God wants you to grow. और परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। And God wants you to bear fruits. और परमेश्वर चाहता है कि आपके पेड़ में फल आए। The best fruits. और एक उत्तम फल। I pray for your life today. और मैं आपकी जिंदगी के लिए आज प्रार्थना You करूंगा will bear the best fruits in your life. ताकि आप आपकी जिंदगी में एक उत्तम फल को फलें। That you will grow to produce the best for the kingdom of ताकि God. आप बढ़ें और परमेश्वर के राज के लिए अच्छे फल को उत्पन्न करें। And as good that He should be proud of you. और ये उतना अच्छा हो ताकि वो गर्व महसूस करें। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to bear fruit? क्या आप तैयार हो फल फलने के लिए? And such good fruits that can be a blessing and a proud thing for the kingdom of God. और वो फल ऐसा होने चाहिए ताकि परमेश्वर के राज के लिए उत्तम और गर्व के लिए लायक हो। Hallelujah. Hallelujah. Praise God for your life today. और परमेश्वर स्तुति हो आपकी जिंदगी के लिए। Let me pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you, God, for the people who are watching us right now. और परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं। Lord, we pray and declare for their life that they will grow. और परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ें And they will produce fruits. और वो लोग फल को उत्पन्न And करें their fruit will be a blessing for them and for the kingdom of God, my friend. और वो फल उनके लिए आशीष का कारण बनेगा और बाकी के लिए भी कारण बनेगा। My God, that their life will bring fruit that you can be proud of, my Lord. और मेरे प्रभु उनके जिंदगी में वो फल को वो लाएंगे ताकि आपके राज में वो गर्व का फल होगा। My God, that you will be delighted from the fruit that will be produced from their life. और मेरे प्रभु आप उनके फल को देखकर आनंदित होंगे। Lord, we are thankful that you have provided and you have given us everything that we need. और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए प्रावधान किया और वो सारे चीज जो हमारी जरूरत थी। My God, we praise you for who you are. और परमेश्वर हम स्तुति करते हैं कि आप जो हो। My God, we submit our life into your hands. और परमेश्वर पिता हम अपनी जिंदगी को आपके हाथ में सौंपते हैं। We ask that you will help us to grow in our life. और हम ये मांगते हैं, ये
कहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें मदद करें ताकि हम आपके राज के लिए बढ़ सकें। God, that we will produce the best fruits. परमेश्वर पिता हम आपके लिए एक उत्तम फल को लाएंगे। We give you all the glory and honor that you deserve from our life. और परमेश्वर पिता हमारे जिंदगी से आपको हम सारे महिमा और जलाल देते हैं जिसके लिए आप योग्य हो। Praise you, we give you all the glory and honor. हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको हर तमाम जलाल और महिमा देते हैं। We ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके पुत्र सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने आज हमें देखा। If you have been blessed, अगर आप इस संदेश के जरिए आशीषित हो रहे हैं, don't forget to share. आप ना भूलें इसको बांटने के लिए, Because by sharing comes blessing. क्योंकि आप जानते हो आप जब बांटते हो तो उससे आशीष आती है। So receive your blessing by sharing this message. और आपके आशीष को आप ग्रहण करें इसको बांटने के God द्वारा। bless you in abundance. और परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष दे। We love you. हम आपसे प्यार करते हैं See you next week. और दूसरे हफ्ते हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। Bye bye.